दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ओसेल डिवाइसेस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ भी मंडे से ही ओपन होने वाला है, यानी कि कल से ही आईपीओ ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 16 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 160 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 70.66 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब यह आईपीओ भी मंडे से ओपन होने वाला है। तो एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बिडिंग 13 सितंबर यानी कि फ्राइडे को ही देखने को मिली है और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 12,57,600 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 20.12 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 5 नाम देखने को मिले हैं। तो 70 करोड़ का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। तो ये जो कंपनी है ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड, तो इसको पहले इनोवेटिव इंफ्राटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि 2006 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ एलईडी डिस्प्ले सिस्टम और हियरिंग एड्स बनाते हुए देखने को मिलती है। जो कंपनी है ये काफ़ी अलग अलग तरह के कॉम्प्रिहेंसिव रेंज के एलईडी डिस्प्ले सिस्टम बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कई सारे आप बिल बोर्ड्स देखते हैं। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो भी आप देखते हैं कि एलईडी के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। तो जो कॉरपोरेट्स वगैरह हैं तो उनके भी जो बोर्ड रूम होते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पर भी एलईडी डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। तो कंपनी इस तरह के जो अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ डिस्प्ले है तो ये बनाते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा कई सारे जो लोग हैं जिनको कि सुनना कम हो जाता है या सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उनके लिए कंपनी जो कान की मशीन होती है जिससे कि लोगों को सुनाई पड़ता है, तो उस तरह की कंपनी मशीन भी बनाती है। इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो ग्रेटर नोएडा के अंदर देखने को मिल जाता है और इसका जो उद्घाटन है वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शिव प्रताप सारंगी ने किया था। कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी हर साल 15,000 स्क्वायर फीट एलईडी डिस्प्ले बनाती है। इसके अलावा कंपनी 4 लाख यूनिट पर ईयर हियरिंग एड्स भी बनाती है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लंबे समय से कंपनी मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी का रेवेन्यू भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और फाइनेंशियल 22 से 24 तक देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 2 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 4 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 13 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में इसका प्रॉफिट 2 टाइम्स हुआ है। वहीं फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी कि कंपनी के पास अभी रिजर्व को देखें तो 13 से 14 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर अभी 25 साढ़े 25 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है और इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 6 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। अब कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 25 साढ़े 25 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी अगर 6 करोड़ कर्ज का भुगतान कर भी देती है तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कंपनी के डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी की वैल्यूएशंस 258 करोड़ है, यानी कि 250 करोड़ के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। इसके आरओई को देखें तो 34.68 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी भी 43.17 का है, तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 51.50 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है।
और पैट मार्जिन को देखें तो ये 9.87 का है, तो पैट मार्जिन भी अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 14.36 का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर प्राइस ओवर वैल्यूड भी नहीं है। कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है प्रीपेमेंट और रीपेमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 6 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर कंपनी 44 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 98.50% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.53% हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 16 सितंबर को यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 सितंबर है, रिफंड डेट 23 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 88,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 69% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का रिजर्व और रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भी भुगतान करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर कर्ज पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ओके देखने को मिला है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। ये जो आईपीओ है एसएमई आईपीओ है, तो ऑलरेडी आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है, यानी कि आपका जो रिस्क है वो डबल हो जाता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है, तो अगर आगे डिमांड रहती है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि मार्केट में अगर आईपीओ की डिमांड रहती है तो फिर डिमांड के साथ जाया जा सकता है। तो इस आईपीओ में पहले 2 से 3 दिनों में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो फिर आखिरी दिन आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में भी आपको पहले दूसरे दिन अप्लाई नहीं करना है। पहले शुरुआत के 2-3 दिनों में देखना है कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही इसमें लास्ट डे में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये आईपीओ 4 दिन के लिए ओपन है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।